आपको बता दें कि गहलोत सरकार के 3 मंत्रियों ने इस्तीफा देने की पेशकश के बाद आज मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों पर चर्चा हो सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मंत्री पद छोड़ने की पेशकश की है। इस पत्र को तीनों मंत्रियों का आपको बता दें कि इस्तीफा ही माना जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने जयपुर पहुंचते ही तीनों मंत्रियों के इस्तीफा देने की जानकारी दी। माकन ने कहा कि 30 जुलाई को जब मंत्रियों से मिला था तो हमारे कुछ मंत्रियों ने मंत्री पद छोड़कर संगठन में काम करने की इच्छा जताई थी और इधर कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूला लागू होना तय माने जा रहा था। डोटासरा शिक्षा मंत्री के साथ साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा भी संभाल रहे थे, तो वहीं राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को पंजाब और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को गुजरात का प्रभारी बनाया गया था। तभी से यह माना जा रहा था कि संगठन में बड़ा फेरबदल होने की संभावना है। ऐसे में 3 मंत्रियों के इस्तीफों के बाद गहलोत मंत्रिमंडल में अब 12 जगह खाली हो गई हैं। पहले मुख्यमंत्री सहित 21 मंत्री थे, अब 3 जगह और खाली होने से यह संख्या 18 हो जाएगी। मौजूदा हालात में 12 नए मंत्री बनना तो तय हो गया है और ये भी संभावना है कि परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ और मंत्रियों को हटाया जा सकता है। 3 मंत्रियों के इस्तीफे और अजय माकन के जयपुर दौरे के बाद अब गहलोत मंत्रिमंडल में कभी भी फेरबदल हो सकता है। तो वही मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद राजनीतिक नियुक्तियां भी की जाएंगी। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवं संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। दिनेश, जानना चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से कल तीनों ही मंत्रियों के इस्तीफे की बात कही गई है, हालांकि उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अपने इस्तीफे की पेशकश की है, तो क्या लगता है आपको कि अब होने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल में क्या कुछ हम देख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए उमंग प्रदेश प्रभारी हैं अजय माकन, उनके दौरे के साथ ही मंत्रिमंडल पुनर्गठन काउंटडाउन शुरू हो गया। उनके दौरे की शुरुआत में ही एयरपोर्ट पर ही उन्होंने जो बयान दिया, वो बयान ही मंत्रिमंडल पुनर्गठन के काउंटडाउन को लेकर था। उन्होंने कहा, जिस तरह से कहा कि 3 मंत्री जिनको संगठन में जिम्मेदारी दी गई है वो संगठन में काम करना चाहते हैं और उन्होंने इस्तीफे की पेशकश सोनिया गांधी से की है, जिसमें राजस्व मंत्री है हरीश चौधरी, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जिन्हें गुजरात का प्रभारी बनाया गया है, और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उन पर भी दोहरी जिम्मेदारी थी। वो पिछले 1 साल से अधिक समय से पीसीसी अध्यक्ष का भी संभाल रहे हैं जिम्मा। तो इस तरह से संगठन में काम करने की उन्होंने इच्छा जाहिर की है तीनों मंत्रियों ने। तो मंत्रिमंडल जो पुनर्गठन होना है, बहुप्रतीक्षित, लंबे समय से इंतजार भी था और चर्चाएं भी हो रही थी। कुछ 2 दिन पहले मुख्यमंत्री भी इस पर मुखर हो गए। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि बहुत जल्दी ही मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा। तो इस तरह से देर रात लंबी बैठक मुख्यमंत्री आवास पर अजय माकन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच चली और चर्चा हुई, और अभी भी मुख्यमंत्री आवास पर अजय माकन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच चर्चा हो रही है। कुछ देर पहले ही अजय माकन मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं और यहाँ पर मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर चर्चा हो रही है। देखिए, 9 पद पहले से मंत्री परिषद के खाली हैं और इसके अलावा 3 मंत्री जिनके इशारा कल अजय माकन ने कर दिया है कि इन्होंने इस्तीफे की पेशकश सोनिया गांधी से की है और संगठन में काम करने की इच्छा जाहिर की है। तो इस तरह से 12 पद अब मंत्रिमंडल में हो गए हैं। और इसके अलावा चूंकि आज देखिए शाम 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है और मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी और माना जा रहा है कि इस बैठक में सभी मंत्रियों के इस्तीफे लिए जाएंगे और उसके बाद पूरा रिशफल किया जाएगा, किस तरह से किन मंत्रियों को ड्रॉप किया जाना है और नए किन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जानी है। तो ये पूरा निर्णय आलाकमान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेना है। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है और मुख्यमंत्री कितने मंत्रियों को ड्रॉप करते हैं, किनको किसकी जिम्मेदारी देते हैं। और माना यही जा रहा है कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक में तमाम मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए जाएंगे और कल मंत्रिमंडल की शपथ हो सकती है। आज राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, वो भी आज यूपी दौरे से वापस लौट रहे हैं। शाम तक उनका जयपुर लौटने का कार्यक्रम है और उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गवर्नर हाउस जाकर, राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और शपथ का जो टाइम है, जो समय है, कब का निर्धारित होना है। माना यही जा रहा है कि कल ये शपथ हो सकती है, क्योंकि अजय माकन का ये दौरा है, ये काफी महत्वपूर्ण है इस मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर। और अजय माकन लगातार चर्चाओं में जुटे हुए हैं, बातचीत लगातार राय मशुरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ देर रात डिनर पर भी लंबी चर्चा उनकी हुई मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर। और देखिए, मंत्रिमंडल के साथ राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी बातचीत हो रही है।
15 से 20 ऐसे बोर्ड आयोगों के चेयरमैन हैं जिनको मंत्रिमंडल के तुरंत बाद उन पर भी लिस्ट जारी होनी है। उनको भी चूंकि लंबे समय से जो कांग्रेस के वर्कर हैं, नेता हैं, वो इंतजार कर रहे थे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट का, तो उनका भी लंबा इंतजार है। आलाकमान के निर्देश पर प्रदेश प्रभारी यहाँ जयपुर पहुंचे हैं कल और लंबी चर्चा सीएम से की है। अभी भी मुख्यमंत्री आवास पर दोनों के बीच बातचीत जारी है। 11 बजे देखिए, कल जो किसान कानून वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है और किसान विजय दिवस आज कांग्रेस मना रही है, तो सुबह 11 बजे का किसान विजय दिवस के रूप में मनाने का कार्यक्रम सिविल लाइन फाटक पर कांग्रेस की ओर से रखा गया है। इसमें भी मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्री, विधायक और प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी शामिल होंगे। तो इससे पहले एक लंबी बैठक मुख्यमंत्री आवास पर दोनों के बीच हो रही है और इसके बाद वहां पर होंगे और शाम 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में लगभग सभी मंत्रियों के इस्तीफे लिए जाएंगे, तमाम मंत्रियों के, और उसके बाद राजभवन जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज राजभवन में गवर्नर से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि आज ही उनका यूपी से लौटने का कार्यक्रम है। उसके बाद मुलाकात होगी और पूरे पुनर्गठन को लेकर पूरी तरह से कहा जा सकता है कि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। जी बिल्कुल दिनेश, एक सवाल ये भी है कि लगातार हम देख रहे हैं कि 13 जिलों से कोई मंत्री नहीं है। अगर हम बात करें प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, सिरोही और साथ ही साथ अभी हाल ही में हुए उपचुनाव में भी हमने देखा, तो क्या आपको लगता है कि इन तमाम 13 जिलों से और उपचुनाव से जो विधायक जीत कर आए हैं और साथ ही साथ जातिगत समीकरण, क्या इन 2-3 चीजों की कसौटी पर ही आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए इसी बात पर अभी एक्सरसाइज चल रही है। प्रदेश प्रभारी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जो बैठक हो रही है, इस बैठक में जो बातचीत हो रही है, इस वक्त चर्चा यही है कि मुख्य रूप से चूंकि क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन के आधार पर ही नया मंत्रिमंडल बनाया जाए और इस तरह से कि कौन मंत्री कहां से ड्रॉप करना है, किस मंत्री कहां, किस विधायक को नई जिम्मेदारी मंत्री के रूप में दी जानी है। पूरा जो नया मंत्रिमंडल हो पुनर्गठन के बाद उसमें क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन का पूरा ध्यान रखा जाए, किन जिलों को प्रतिनिधित्व देना है, ये इन तमाम पूरी एक्सरसाइज इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जो बैठक। जी बिल्कुल दिनेश, माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जयपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर यहां पर राजधानी जयपुर से आ रही है। मुख्यमंत्री आवास पहुंचे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हो रही है बैठक। तो देर रात भी आपको बता दें, मुख्यमंत्री के साथ माकन की हुई थी एक लंबी चर्चा। आलाकमान के संदेश को लेकर दोनों के बीच हुई थी ये चर्चा। वहीं आपको बता दें कि अब फिर से मुख्यमंत्री आवास पर दोनों नेताओं के बीच हो रही है मंत्रणा। तो वहीं एक बार फिर से अब A1 संवाददाता दिनेश खसाना का हम रुख करेंगे। जी दिनेश, अभी खबर यहां पर आई है कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके। कल रात को भी चर्चा हुई थी, आलाकमान का संदेश लेकर आए हैं, अभी भी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से देखते हैं इसे? बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले ही प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। होटल क्लास सामिट से रवाना होकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक जारी है। देर रात भी लंबी चर्चा दोनों के बीच हुई, डिनर टेबल पर लंबी बातचीत हुई। आलाकमान का जो संदेश है वो अजय माकन लेकर आए हैं और मुख्यमंत्री के साथ, क्योंकि जो मंत्रिमंडल पुनर्गठन होना है, मंत्रिमंडल पुनर्गठन में किस तरह का फार्मूला रहेगा पूरा, और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर क्या आलाकमान के निर्देश हैं और किस तरह से जातिगत क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो। और इसके अलावा क्योंकि लगातार पूर्व पीसीसी अध्यक्ष हैं सचिन पायलट, वो भी लगातार मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने 5 साल खून पसीना बहाया है उन लोगों को मौका मिले। पीसीसी अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो वर्कर हैं उनको मौका मिलना चाहिए। तो लगातार बहुप्रतीक्षित पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जिनका लंबे समय से इंतजार था, लगभग 3 साल हो गए हैं सरकार को बने हुए, और अब उनको राजनीतिक नियुक्तियों में भागीदारी मिले। तो पूरी चर्चा एक्सरसाइज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ अजय माकन इस समय कर रहे हैं मुख्यमंत्री आवास पर। और आज चूंकि
लंबे समय से इंतजार था मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने भी इसके संकेत दे दिए थे। तो आज लंबी चर्चा मुख्यमंत्री के साथ उनकी हो रही है और 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक भी मुख्यमंत्री आवास पर होगी। और चूंकि देखिए आज पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर, किन मंत्रियों का ड्रॉप होना है और किन को नई जिम्मेदारी मिलनी है। पूरी चर्चा मुख्यमंत्री के साथ बैठकर अजय माकन यहाँ पर कर रहे हैं। जी बिल्कुल दिनेश, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि जिस प्रकार से भी आपने भी बताया और कल की भी जो चर्चा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन की हुई है, अभी भी वो चर्चा करने पहुंचे हैं। जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, तमाम समीकरण यहाँ पर देखे जाएंगे होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को देखते हुए, राजनीतिक नियुक्तियों को देखते हुए, क्योंकि 2023 में राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। किस प्रकार से देखते हैं इसे? देखिए दिल्ली में भी बैठक हुई जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा था और दिल्ली में उनकी प्रियंका गांधी, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ चर्चा हुई। वहां पर भी जो बैठक हुई उसमें भी मुख्य रूप से एजेंडा यही था कि किस तरह से 2023 में सरकार रिपीट हो। मुख्यमंत्री भी लगातार जब राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, प्रशासन गांवों के संग अभियान का दौरा कर रहे हैं, शहरों के संग अभियान का दौरा कर रहे हैं, एक ही बात कहते नजर आते हैं कि किस तरह से जनता की सेवा करते हुए 2023 में सरकार रिपीट हो सके, दोबारा पार्टी को मौका मिल सके। तो इसी दिशा में ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं ताकि 2023 में सरकार रिपीट हो। अजय माकन ने भी दिल्ली में पिछले दिनों यही बात कही थी और अभी भी जो निर्णय मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर हो या फिर राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हो, संगठन विस्तार को लेकर हो, देखिए हाल ही में 3 मंत्रियों को नई जिम्मेदारी जो दी गई है संगठन में। राजस्व मंत्री हैं हरीश चौधरी, उनको पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री हैं, उनको गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस तरह से कुछ मंत्रियों को संगठन में भी एडजस्ट करना है, उनको संगठन की जिम्मेदारी देनी है और कुछ जो संगठन के लोग हैं उनको सरकार में भागीदारी मिले, क्योंकि 3 साल सरकार बने हुए हो गए हैं और क्षेत्रीय आधार पर जिन जिलों को पहले प्रतिनिधित्व नहीं मिला है मंत्रिमंडल में, सरकार में, उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो ये पूरी एक्सरसाइज अजय माकन मुख्यमंत्री के साथ बैठकर कर रहे हैं और मकसद पूरा यही है कि किस तरह से 2024 में सरकार रिपीट हो सके। इसी दिशा में कांग्रेस पार्टी तमाम डिसीजन लेने जा रही है। जी बिल्कुल दिनेश, इस खबर पर आप नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।